A baby boy and a girl, pop अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस कुरैशी। होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं आज हॉलैंड सीजनल वर्क परमिट पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हॉलैंड के बारे में कुछ हमें बताया जाए। तो दोस्तों, हॉलैंड का सीजनल वर्क परमिट है, ये 6 महीने का मोस्टली होता है। उसकी वजह ये है कि जब समर आता है तो इनको कुछ शौजात में लोग चाहिए होते हैं वर्कर। उसकी वजह ये है कि ऐसा जो काम है यहाँ के लोगों से करवाना इनको बहुत महंगा लगता है और इसलिए वो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से बंदों को बुलाते हैं। तो सीजनल वर्क वीज़ा जो है, इसमें डेयरी फार्मिंग भी है, इसके अंदर फ्लावर कटिंग जो होती है उसका भी है। उसके बाद इनको ज़रूरत पड़ती है ये जो सिटी सिक्योरिटी वाले होते हैं इनकी। उस वजह ये है कि समर में पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो उनकी सेफ्टी के लिए वो एक सिटी सिक्योरिटी कहा जाता है जो पुलिस की जगह पे काम करती है। उनके इख्तियारात जो है पुलिस जैसे नहीं होते, उनके पास असला भी नहीं होता, लेकिन वो स्पेशली टूरिस्ट जो होते हैं उनके लिए वो होती है। उसके बाद मीट प्रोसेसिंग जो होती है, तो इसके लिए इनको लोग चाहिए और बड़ा सिंपल तरीका है इसको अप्लाई करने का। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप पाकिस्तान में कम से कम आपकी जो तालीम है मैट्रिक या FA होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब के रिलेटेड, जैसे कि जी फार्मिंग का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, तो ऑफ कोर्स आपके पास उसका एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान में मोस्टली जो लड़के हैं वो ये काम करते हैं, उनको ये काम आता है। सिर्फ साथ आपने ये करना है कि ज़राअत का कॉलेज होता है तो वहाँ से कोई डिप्लोमा कर लेना है। मसला ये है कि जब यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, ये काम अप्लाई किया जाता है तो उसके लिए डिप्लोमा मांगते हैं। यहाँ इवन सफाई करने वाले, कचरा उठाने वाले, गटर साफ करने वाले, वो भी स्टडी करते हैं फिर ये काम करते हैं। तो आपके पास कोई ना कोई पेपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कटिंग की बात करें या एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास लाजमी कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। जी मैं इस एग्रीकल्चर में जो है मेरे पास डिप्लोमा है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। फिर उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके जो डिप्लोमे वगैरह, इनको फॉरेन फेस से टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जॉब अप्लाई करनी है। साथ आपने एक अच्छी सी CV बना के लगानी है जिसमें आप शो करें कि आप ऐसी जगह काम करते रहे हैं, आपको ये एक्सपीरियंस है, ये वगैरह वगैरह। तो जब आप जॉब अप्लाई करेंगे तो उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आएगा कि आपका वो इंटरव्यू करना चाहते हैं। बहुत का ऐसा होता है कि वो CV देख के तो वो आपको मना कर देते हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी एग्रीकल्चर के महकमे में या मीट प्रोसेसिंग में, तो आपके पास कुछ ना कुछ डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपका ये एक्सपीरियंस नहीं है तो वो CV देख के आपकी जो है वो आप मना कर देंगे। तो मेरी इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप जॉब को अप्लाई करना है आपने, और CV के ऊपर भी ऐसे लिखना है आपने कि आपस इसके बारे में एक्सपीरियंस है और आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह भी है। ठीक है, 2 हफ्ते बाद आपको रिप्लाई आएगा, वो आपको फ़ोन करेंगे या स्काइप पे इंटरव्यू होता है मोस्टली, तो वो आपसे ये पूछेंगे जी क्यों आप हमारे पास आके क्यों काम करना चाह रहे हैं, और ये वो सिर्फ आपके काम के बारे में पूछते हैं, कुछ देखिए सवाल वगैरह पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको फिर कहते हैं जी हम आपको बताएंगे 2 हफ्ते बाद। फिर 2 हफ्ते में के अंदर अंदर मोस्टली 1 वीक में वो आपको बताते हैं कि जी हमने आपको हायर कर लिया और अब जो है फलां तारीख को आपने यहाँ पे पहुँचना है। फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर जो होता है वो देते हैं, स्पॉन्सर आपको करते हैं। फिर आप को जब वो सारे पेपर मिल जाएंगे, फिर आपने 2 फोटोग्राफ, पासपोर्ट की फोटोकॉपी, आपकी जो TB टेस्ट है वो आपने करवाना है, पोलियो के वो सारे सर्टिफिकेट वगैरह जो है, और जो पेपर हॉलैंड से कंपनी आपको भेजेगी वो आपने फेडेक्स, जेरी या VSF के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़े को, क्योंकि वीज़ा आपको मिलना होता है। जब वो एक कंपनी आपको एक इन्विटेशन देती है, जॉब ऑफर लेटर देती है, तो वीज़ा उन्होंने देना ही देना होता है। एक ये फॉर्मेलिटी होती है, ऑफ कोर्स आपने ट्रैवल करने, वीज़ा जो होता है ट्रैवल करने के लिए ऑफ कोर्स होता है। तो फिर आपका वीज़ा जो है तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर अल्लाह के आ जाता है। देखिए, वीज़ा जो होता है वो मैच नहीं लगाती, वीज़ा जो इनकी IND है वो करती है। IND यहाँ का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। तो
मोस्टली लोग समझते हैं ये एम्बेसी वीज़ा लगाती है, तो ऐसा नहीं होता। एम्बेसी कुछ वीज़े होती है जो लगाती है, लेकिन मोस्टली आजकल जितने वीज़े अप्रूव होते हैं स्पेशली 90 डेज से ज़्यादा, तो वो फिर यहाँ की जो IND है वो इशू करती है। अगर वीज़ा कोई 10-15 दिन का, तो फिर वो तो एम्बेसी इशू करती है। सिर्फ 90 डेज से अगर ज़्यादा कोई बंदा आ रहा हो तो फिर उसको इशू किया जाता है। तो फिर आपका वीज़ा ला के आ जाएगा। वीज़ा जो होता है वो 1 साल का होता है और काम आपने करना होता है 6 महीने। यहाँ पे जब आएंगे, आप जिस कंपनी के थ्रू आपने अप्लाई किया है वो आपको एयरपोर्ट पे लेने आएंगे, आपके लिए रिहाइश का भी बंदोबस्त करते हैं। सारी चीज़ें मिल मिला के आपकी सैलरी बनती है 1175 यूरो। ये सैलरी लगने में कम है लेकिन है ज़्यादा। उसकी वजह ये क्या है कि अपने खाना पीना रहना उनके पास है। नॉर्मल अगर आप हॉलैंड में आके रहें, अगर आप एक रूम भी लें ना, हाली एक रूम, तो वो 6 से 7 यूरो में आपको रूम मिलता है रेंट पे। तो इसलिए अगर आप को रिहाइश भी दे रहे हैं, खाना पीना भी दे रहे हैं, तो 1175 यूरो इनफ है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो आपके क्या खर्चा होगा, अगर आप बाहर शॉपिंग करने देते हैं या वीकेंड में बाहर जाते हैं तो उस पर आपका खर्चा होगा। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इतनी दूर से हैं, ठीक है, घूमें फिरें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। घूमने फिरने की और बात है, एक है कि जी हर वीकेंड को बाहर जाना है, हर वीकेंड को जी बाहर में जाके पीना पिलाना है, तो मेरा भाई फिर पैसे नहीं बचते। बात है सही, ठीक है। अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप समझ रहे हो कि जी मैं आप जाके मैं काम ही मैंने करना है, मैंने कुछ नहीं करना, गलत चीज़ें नहीं करनी, तो यकीन करें आप 6 महीने लगाएं ना। आप 6 महीने कितने बनते हैं? आप 6 महीने में कम से कम 10-11 लाख बचा के लेके जा सकते हैं। यूरो की इस वक्त जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत पैसे। उसके बाद एक और बात बताऊँ आपको, जब आप यहाँ पे काम करने आएंगे ना, फिर आप कोशिश करें, और भी काफ़ी कंपनी है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई करें। हो सकता है आपको वो रख लें। वो भी क्या होता है, वो 6 महीने का चेंज होके फिर वो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अगर साल का कॉन्ट्रैक्ट देती है कंपनी तो साल का वीज़ा मिलेगा, 2 साल का देती है तो 2 साल का मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात है, अगर आप इससे ही कंटिन्यू जो है 5 साल तक हॉलैंड में रहें तो आप पासपोर्ट के हकदार हैं यहाँ पे। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि हॉलैंड एक वाहिद मुल्क है जहाँ अगर 5 साल कंटिन्यू रहें आप, लेकिन लीगली आपका नाम रजिस्टर हुआ होना चाहिए यहाँ की यूनियन काउंसिल में। 5 साल अगर रहेंगे तो ये पासपोर्ट देते हैं। सिर्फ एक एग्ज़ाम करना पड़ता है, वो डच का एग्ज़ाम है, वो करना पड़ता है। 18 महीने क्लासें लेनी पड़ती हैं उसकी, और लेकिन आप पे डिपेंड, अगर आप 6 महीने में भी कोर्स कर लें प्राइवेट तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो अपने पास कर लिया, 5 साल आपके पूरे, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें दोस्तों, आई होप आपको सब चीज़ें मैंने बता दी हूँ। कुछ चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट के ज़रिए या इंस्टाग्राम के जरिए मुझसे पूछे। मुझे इंस्टाग्राम ज़्यादा इजी लगता है कि मुझे रिप्लाई करना इजी होता है, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को भेज देता हूँ। तो ज़रूर आप इंस्टाग्राम पे आए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर दिस वीडियो। अपना और अपने माँ बाप का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रोज़ाना उनको हक किया करें। एंड तस कुरेशी की इजाज़त है। अल्लाह।